के और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। जैसे हम किसी और भी संतों के छोटे मोटे चमत्कार सुनते रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। हम भगवान श्री कृष्ण जी को परम शक्ति मानते रहे हैं, और किस कारण से कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के 2 फाड़ करवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया। तो हमने इस आधार से उनको भगवान मान लिया। परमात्मा कबीर जी ने बताया धर्मदास, क्योंकि वो धर्मदास जी हमारे जैसा कृष्ण पुजारी राम पुजारी था, तब परमात्मा ने बताया कि धर्मदास आपके श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज का लड़का तो जीवित कर दिया, आप पर कटवा के अपनी बहन के यानी अपने सगे भांजे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को वो जीवित नहीं कर सका। जब चक्रव्यूह में युद्ध में मारा गया महाभारत में, सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए क्यों भांजा मर गया, और सारे 5 पांडव रोए क्योंकि उनका कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण क्यों ना जीवित कर सका, उसको क्यों नहीं किया, वहाँ आवश्यकता थी, और वहाँ के पंगा पाया जाकर मारे रब पर जीवित कर दिया, ये क्या मतलब, वहाँ क्यों नहीं जीवित किया। तब धर्मदास जी ने कहा परमात्मा हमारी तकल काम करती नहीं, आप बताओगे क्यों नहीं किया। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के के आयु शेष थी, उसके सांस शेष थे और अमर शेष थी, इसलिए उसको काट कर जीवित कर देना ये एक छोटी सी सिद्धि होती है। और अभिमन्यु का आगे प्रारब्ध नहीं था, उसकी उम्र नहीं थी, इसलिए वो जीवित नहीं कर सका। अपने आत्माओं, यहाँ दादू साहब जी क्या कहना चाहते हैं, और संत सब कूप हैं, कूप माने कुएं टाइप के, यानी थोड़ा सा काम, कुआं का काम अपने सत्र का है, पानी पीने के काम आ सके, सिंचाई में काम नहीं कर सकता, और सिंचाई में काम ना करे तो पानी पीनते के काम चलेगा, फिर पानी पी गए मर जाएंगे आदमी। तो दादू साहब कहते हैं कि और जिन संतों की तुम लीला महिमा सुनते हैं, उन तो समझ लो कोई तो कुआं समझ लो, कुएं से जल आवश्यकता जितनी है उतना ही दे सकता, ज़्यादा नहीं, उसकी अक्षमता है। और कुछ ये जरीता यानी झरने छोटे मोटे थोड़े बहुत क्षेत्र में कोई नाला बन के चल पड़े आगे ख़त्म, तो उनसे इतना ही लाभ है। और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत्य कबीर। कबीर परमात्मा को दरिया जानो, दरिया जिसका पानी का वार पार नहीं, नहर भी निकाल लो, ट्यूबवेल भी बहुत नहा लो, धो लो, कपड़ी सिंचाई कर लो, और फिर भी जल अंत नहीं होता। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को थोड़ी सी राहत दे दी, 2 मुट्ठी चावल खा के, प्रोसीजर यही है सभी का, पहले मालिक अपना भोग लगाते हैं फिर बख्शीश करते हैं। एक सुदामा का महल बना दिया, इतना काम तय एक मंत्री करवा दिया अपने मित्र का, यहाँ का वर्तमान का मंत्री और मुख्यमंत्री बनवा दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ना सुदामा का मोक्ष कर सके ना अपना करवा सके, क्योंकि वो साधना नहीं उनके पास। और कबीर परमात्मा ने क्या किया था कि एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, कति गरीब, और इतनी उसकी माता की आत्मा बहुत अच्छी थी, अतिथि कोई भी आ जाता था उसको भोजन अवश्य कराती थी। कई बार तो ऐसी अतिथि होगी माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे, अतिथि को भोजन करा देते थे, सब खिला देते थे जैसा। तो एक दिन परमात्मा गए, तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था बाहर खेतों में, यानी वो पाली लगा हुआ था, किराए बकरियां उन धनियों की होती थी, जमींदारों की, वो उसके बदले में थोड़ा बहुत अन्न महीने 2 महीने में 6 महीने में देते थे, ऐसे वो अपना नौकरी करता था। तो वहाँ परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में पहुँच गए कबीर जी, और तैमुरलंग ने आदत थी कि महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा बोले भाई ठीक है भोजन तो करेंगे। घर से गया, अपनी माँ से कहा माँ एक महात्मा रहा चलता व्यक्ति बहुत भूखा है, भोजन
तो माता ने क्या देखा, थोड़ा सा वो आटा था, 2 रोटी का आटा था, बस बना के ले आई सारा और परमात्मा के सामने रख दिया। और बुढ़िया हाथ जोड़ कर बार बार न्यू कहे, महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, हम निर्धन बहुत गणे हैं, ये परमात्मा दया बख्शियो। परमात्मा खाना खा रहे थे उन साधु संत के रूप में, 1 रोटी खा ली। इतने माई ने को कम से कम 10 बार बात दोहरा दी, ये महाराज कई बार तो भूखे सोना पड़ता है। उसको मालूम था साधु संत आशीर्वाद दे दें तो बहुत कुछ लाभ होता है। खाना 1 रोटी खा कर मालिक ने, वहाँ एक बेल पड़ी थी बकरी बांधन की, उसको ऐसे 4 बार मोड़ दिया, अन्यों पकड़न जोगी कर ली। खड़ा होके उसके ऐसे उसके बेटे गए, वो 7 मारी, वो बेल मोड़ रखी थी ना बकरी बांधन की, वो इतनी को होगी थी, पकड़ के 1 2 3 और 7 मारी गिड़क के, और फिर लात मारे, फिर मुक्के मारे न जैसे वैसे मजाक सा कराया करें। अब बुढ़िया ने उसकी माँ ने सोचा यू महाराज जी कोई मेंटल है, और मैंने इसको कई बार टोक दिया, यो नाराज हो गया, मेरा बेटा कूट दिया। कहने लगे महाराज जी क्या गलती कर दी मेरे पुत्र ने। तो परमात्मा ने कहा कि माई तेरे बेटे को जो पहले 7 मारी है ना ये सांगल बेल, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया तेरे वंश को। अगर लात मुक्के मारे है ना फिर तेरा राज छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। बुढ़िया ने सोची ये तो सचमुच मेंटल है, रोटी खान की नहीं, हरनों के तेरा बेटा राजा बनेगा। पुणात्माओं तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी का राज्य रहा था इस पे, दिल्ली के शासन पे। उसके बाद ये टुकड़ों में बट गया था, ये इतिहास गवाह है। तो ये परमात्मा ने उसको मोक्ष भी दिया और राज भी दिया। तो कृष्ण जी ने क्या दिया, एक ढूंढ बना दिया, 2 रोटी का व्योत कर दिया। क्या यही सामर्थ्यता है? तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं दादू साहेब, और संत सब कूप हैं केते झरी तानीरे, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़े, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कहते इसे जन्म में तेरे जन्म मरण की ये दुख मिट जाएगा। उस कबीर परमात्मा के उस सच्चे नाम को, सार नाम को जो तुझे दिया जाएगा, उसको श्वास उश्वास से सिमरण करना है। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहरावे, दादू गति कबीर की मोह पे कहीं ना जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे।